होनी चाहिए, या आपको लगता है कि ये एक साजिशन है, किसी एक जगह पर ही किया गया और पूरा मामला जो है वो एक ही जगह फोकस हो गया है? देखिए प्रवीण जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं जगन मोहन रेड्डी जब से सत्ता में बैठे 10 सालों तक, हमने तो कितनी बार कई विषयों पे विरोध किया। वो सीधे हिंदू और सनातन का विरोध करते थे। कितने मंदिर गिरवाने के उनके रिकॉर्ड है कि उन्होंने ही जारी किया था कि चर्चों पे सिक्योरिटी लगाई जाए और हिंदू मंदिरों को उपेक्षा किया जाए। आप देखिए कि आंध्र का तिरुपति बालाजी मंदिर ऐसा है जो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लाखों करोड़ों आस्थावान उससे जुड़े हुए हैं। कहीं भी जब प्रसाद लड्डू जाता है वहां का, तो प्रसाद जाने के बाद लोग सोचते हैं चलो हम नहीं पहुंच पा रहे, प्रसाद लेते हैं और थोड़ा थोड़ा दर्जनों लोगों में, सैकड़ों लोगों में अपने अपने जो है सामर्थ्य अनुसार बांटते हैं। और भक्त सनातनी जो कभी लहसुन प्याज भी वर्जित है, वो नहीं खाता, उसको बताइए कि गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी और तेल डाल करके खिला दिया गया। इससे बड़ा पाप जघन्य कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात की अभी स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज ने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक सिर्फ बयानबाजी हो रही है। मैं तो धन्यवाद दूंगा चंद्रबाबू नायडू जी को कि उन्होंने इन पूर्व मुख्यमंत्री जो है जगन मोहन रेड्डी का एक्सपोज किया और उसके साथ ही तत्काल रूप से उस चर्बी को प्रतिबंधित करते हुए देसी घी का प्रयोग कर दिया है। तो ये बहुत ही ठीक है। लेकिन जो अब तक पाप किया जगन मोहन रेड्डी ने, आप जरा बताइए। अब निचले स्तर पे गली मोहल्लों के फल बेचने वाले थूक जिहाद कल तक करते थे। मूत्र जिहाद कोई गाजियाबाद में जूस पिला के कर रहा भी गिरफ्तार हुआ। उसी स्तर का एक मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ क्रिश्चियन जिहादी हम कह सकते हैं उसको, जो इतना धर्मांध हो चुका है कि वो जो है हिंदू सनातनियों को जो है वो चर्बी का वो प्रसाद खिला रहा है, जो परम पवित्र तिरुपति बालाजी के प्रसाद होते हैं। और आप देखो कि ये भी एक उदाहरण होगा, कभी वक्फ बोर्ड में आप किसी हिंदू की कल्पना कर सकते हैं क्या? किसी चर्च के बोर्ड में कर सकते हैं क्या? लेकिन तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट से लेके उसके तमाम व्यवसायिक गतिविधियों में दूसरे ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो हिंदू सनातन को मानने वाले नहीं है, जिनकी कोई आस्था तिरुपति बालाजी में नहीं है। तो जब आस्था नहीं है प्रवीण जी, तो स्वाभाविक रूप से वो चर्बी और मांस मिलाने का काम करेगा। तो यह जो करेगा, तो आखिर इसके पीछे कौन दोषी है? इसके पीछे वो दोषी है जो मुखिया जगन मोहन रेड्डी जिम्मेदार है और सीधे से वो जिम्मेदार है। तत्काल रूप से उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनको सलाखों के अंदर जाना डालना चाहिए। जैसे थूक जिहादी को जेल, तुरंत जेल भेजा जाता है, मूत्र जिहादियों को जेल भेजा जाता है, उसी प्रकार से इनका आप देखो कि अब विपक्ष इस पे पूरा मौन है। विपक्ष इस पे स्पष्ट रूप से जगन मोहन का नाम लेने से बच रहा है। कोई इधर बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रवीण जी, इसके पहले भी इन्होंने तो लड्डुओं को बेचने का धंधा कर दिया था जगन मोहन रेड्डी ने। हम लोगों ने, हिंदू महासभा ने विरोध किया। आज हिंदू महासभा ने कई जगह शिकायत दिया इनके खिलाफ। ये हर जगह पूरे देश में एफआईआर होने चाहिए ऐसे लोगों को। कोई भी मंदिर, मेरा तो मानना है, आप देखिए जहां पे इनकम आता है उस मंदिरों को सरकारीकरण हो जाता है, सरकार अपने अधिग्रहित कर लेती है। और जहां पे मंदिर आश्रम ऐसे लाखों जीर्ण शीर्ण अवस्था में, हमारे गुरुकुलों की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखिए वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, आर्थिक अभाव में दम तोड़ रहा है। आखिर इन पैसों को हमें उन छोटे मंदिरों पे इस्तेमाल करना चाहिए, आश्रमों पे। लेकिन आज मंदिर और आश्रम छोटे विकास नहीं किए जा रहे, बल्कि जो बड़े हैं, जहां पे भक्त चढ़ावा देते हैं, आस्था से देते हैं, उसको अधिग्रहित कर दिया जाता है। तो अधिग्रहण पूरी तरह खत्म सरकार का होना चाहिए। उस पे स्थानीय टीम संतों की और अर्चकों की होनी चाहिए। चाहे कोई भी मंदिर हो, आश्रम हो, ट्रस्ट हो। जब मस्जिद में नहीं हो सकता है भाई सरकारीकरण, क्रिश्चियन की जो चर्च नहीं होता है, तो आखिर मंदिरों पे क्यों कब्जे जमा के बैठ लेते हैं और जबरदस्ती मांस खिला रहे हैं? तो इसलिए निश्चित रूप से इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। तत्काल केंद्र सरकार इसको देखिए, हस्तक्षेप करके आप जगन तीनों ही धर्म के और खासतौर पर सनातन